देखिए, वहाँ पर एक लंबे अरसे से वहाँ आंदोलन चल रहा है। वो इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और बहुत ही शोषण, दमन, उत्पीड़न होता है वहाँ पर आदिवासियों का। और ये जो दलित जातियाँ हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, और वहाँ पर खास करके ज़मीन के पर ये निवास को लेकर के, उनके विस्थापन को लेकर के वहाँ संघर्ष चलता रहता है। और वहाँ की भी दिक्कत वही है जो और देश के आदिवासी क्षेत्रों की है। वहाँ अकूत संपदा है उसके नीचे, और उसको बाँटने के लिए उसको इनको बार-बार विस्थापित किया जाता है। और आदिवासी लोग हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन उसी के ऊपर निर्भर रहता है। जंगली ये जो औषधियाँ होती हैं, फल होते हैं, अपना तेंदूपत्ता होता है, इस सब को लेकर के जी, चलता है। वनोपज। और फिर उसके बाद उसको लेकर के वहाँ पर ख़ास करके उनको नक्सलाइट कहा जाता है कि उनकी आवाज़ जो लोग उठाते हैं उनको भी नक्सलाइट कह करके उनको बार-बार प्रताड़ित किया जाता है। अभी पिछले करीब 15-20 दिनों से या महीने भर से वहाँ यह आंदोलन बड़ी तेज़ी से चल रहा था। पिछले दिनों भाकपा माले के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा वहाँ प्रदर्शन हुआ, और उस प्रदर्शन का नेतृत्व, ज़ाहिर-सी बात है कि भाकपा माले का पूरा नेतृत्व कर रहा था, वहाँ साथी उसके गए थे। और सुधाकर यादव तो उस समय उसमें थे भी नहीं। सुधाकर यादव, एक और साथी था नरेंद्र पांडे हैं, उनकी पत्नी के इलाज के लिए वो बनारस आए हुए थे। ये बनारस से वापस लौट के जा रहे थे, और जीरा जी वहाँ की जिला अध्यक्ष है, उसकी जिला सेक्रेटरी हमारे यहाँ होता है, जिला सेक्रेटरी है, और वो उसको पूरा लीड कर रहे थे उस आंदोलन को। और इन लोगों को वहाँ पहुँचने से पहले ही बीच में अदलहाट बाजार होती है, वहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको बताया भी नहीं गया कि इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, और इनको लेकर के लोग भाग गए। तो एक तो जनता के बीच ये आतंक हुआ कि आज की तारीख में जो स्थिति है अपना पुलिस की, इसको लेके कहाँ जा रहे हैं और वो लोग कौन है, उनका जाके इनकाउंटर करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं होती है कि आदिवासियों को पकड़ते हैं, आंदोलनकारियों को पकड़ते हैं और उनको ले जाकर के शूट आउट कर देते हैं सीधे सीधे। तो वहां पर चिंता थी, लेकिन खैर देर रात ये लोकेट हुआ कि नहीं, उनको वो जो उनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी से पहले फिर वहां जाने के बाद इनके खिलाफ अपना एफआईआर दर्ज किया गया, और एफआईआर में शेड्यूल्ड एक्ट और क्या क्या तरह तरह का एक्ट उसको लगा दिया गया, जिसके ये जिसका निश्चित है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी जमानत भी नहीं होनी है। वो पूरी की पूरी चिंता बरकरार है, और वहाँ एक व्यापक जनाक्रोश पूरे सोनांचल में, पूरे मिर्जापुर के उस इलाके में एक व्यापक जनाक्रोश वहाँ व्याप्त है, और बहुत ही ज्यादा वहाँ सरगर्मी है। लेकिन अभी फिलहाल सारे वामपंथी दल फिर मिल करके लखनऊ में कल इन लोगों ने मीटिंग किया है। अपना भाकपा माले हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ, सब लोगों ने मिलकर, और 6 तारीख को उन्होंने प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन का कॉल दिया है, और खास करके लखनऊ केंद्रित करके लखनऊ में ये एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मतलब अब वो जो आवाज एक जगह सीमित होकर के रह रही थी, वो आवाज निकल करके बाहर आ रही है। लेकिन अभी भी और लोग उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली का ये जो पूरा इलाका है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल इलाका है। सोनभद्र में कुल जनसंख्या का करीब 22% आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और 23% दलित समाज के लोग हैं। तो इस तरह पूरी जनसंख्या का करीब 45% भाग वह आदिवासी और दलित मिलके करते हैं, और इसमें से एक समुदाय जो कोल जाति है, उसको अभी भी आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। तो ये एक बड़ी संख्या है, और यहाँ सामाजिक तनाव का एक बड़ा कारण वन विभाग की वन भूमि पर अधिकार का सवाल रहा है लंबे समय से। और अगर उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, उसने वनाधिकार कानून के तहत लोगों को जमीन आवंटित की होती, तो हम समझते हैं कि जिस तरह की मिर्जापुर के लालगंज में घटना हुई है, उस तरह कोई भी घटना उस इलाके में नहीं होती। तो इस तरह की घटनाओं की पहली जवाबदेही हम समझते हैं कि योगी सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है।
और आप लोगों को मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 92,433 दावे वनाधिकार कानून के बतौर दर्ज किए थे, लोगों ने जमा किए थे, जिसमें से 73,416 दावों को सरकारों ने, जिसमें मायावती जी की भी सरकार थी, अखिलेश जी की भी सरकार थी, बिना किसी सुनवाई के उन दावों को खारिज कर दिया गया। सोनभद्र अकेले 65,000 से ज्यादा दावे अकेले सोनभद्र में जमा हुए थे, जिसमें से 53,506 दावे सोनभद्र में निरस्त कर दिए गए। चंदौली में 14,088 दावे थे, जिसमें से 13,998 दावे निरस्त कर दिए गए और मात्र 90 लोगों को वहां जमीन का आवंटन हुआ। और मिर्जापुर, जहां यह घटना हुई है, वहां मिर्जापुर जिले में 3413 दावे जमा किए गए थे, जिसमें से 3128 दावे निरस्त कर दिए। और इस संबंध में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट से जुड़ी हुई आदिवासी वनवासी महासभा की तरफ से हम लोगों ने 2 बार जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी, 2013 में भी और 2018 में भी। और उन दोनों जनहित याचिकाओं में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो बाद वाली 2018 की जनहित याचिका थी, उसमें दिलीप बी भोसले साहब चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट थे। उनकी बेंच ने 11 अक्टूबर 2018 को सरकार को आदेश दिया था। उस समय योगी जी की सरकार बन गई थी और ये कहा था कि सारे दावे जो खारिज हुए हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए और जब तक ये नहीं होता तब तक कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई दावेदारों के विरुद्ध नहीं की जा सकती। खुद वनाधिकार कानून का जो सेक्शन 3 है, उसका सब सेक्शन 5। ये आंदोलन लंबा आंदोलन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सत्ता पक्ष की जो सहयोगी अपना दल हुआ करता है, अनुप्रिया पटेल जो अपने आप को बैकवर्ड और जो वो दलितों की नेता कहती हैं, वो वहां से सांसद हैं। एक केंद्रीय मंत्री के क्षेत्र में, बनारस जैसे मोदी का क्षेत्र है और यहाँ जिस तरीके का अपना दमनात्मक कार्रवाई ऐसे लोगों को हो रहा है, ऐसी चीजें मिर्जापुर में भी हो रही है। और मिर्जापुर में एक बार फिर और वहां जब जब ऐसा हुआ है तो वहां दमनात्मक कार्रवाई बड़ी तेजी से होती है, बहुत तेजी से वहां दमन उत्पीड़न होता है और वो चीजें फिर वहां शुरू हैं। और इस बार वहां का चूंकि नेतृत्व भाकपा माले कर रहा है, इसलिए वो लखनऊ में वो एक व्यापक आंदोलन की अपना रूपरेखा बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर के पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जरूर हलचल होगी और इसको संज्ञान में लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।